जोहार नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ताज़ा खबरों से। पेपर लीक मामले में एसआईटी गठित। जी हां, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक सदर संजीव कुमार बेसरा करेंगे। इनके अलावा एसआईटी में 4 पुलिस निरीक्षक समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल होंगे। इससे संबंधित आदेश मंगलवार को जारी कर दिया गया है। मालूम हो कि 28 जनवरी को जेएसएससी की ओर से संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था, लेकिन परीक्षा शुरू होने के पूर्व ही प्रश्न पत्र लीक हो गया था। इस घटना के बाद तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक सदर के नेतृत्व में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था, लेकिन कांड के अनुसंधानकर्ता सह पुलिस उपाधीक्षक सदर रांची का स्थानांतरण हो गया। ऐसे में संजीव कुमार बेसरा को आगे के अनुसंधान के लिए अनुसंधानकर्ता के रूप में नामित किया गया है। एसआईटी को प्रश्न पत्र लीक किए जाने के मामले में संलिप्त अभियुक्तों की जल्द शिनाख्त कर गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है। इस संदर्भ में नामकुम थाना में कांड संख्या 4524 के तहत अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यहाँ बता दें कि इस मामले की जाँच ईडी भी कर रही है। सामना के संपादकीय में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हीरो बताया गया। जी हां, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। हालांकि कुछ दिनों के सियासी संकट के बाद राज्य में एक बार फिर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन गई है और मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन सरकार ने विधानसभा में बहुमत भी साबित कर दिया है। इसके बाद हेमंत सोरेन ने एक भावुक करने वाली स्पीच दी। इसको लेकर आज सामना के संपादकीय में हेमंत सोरेन को सलाह दी गई है कि वे ना दुखी हो और ना ही रोए। सामना में पूर्व सीएम की तारीफ में लिखा गया कि हर कोई नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे या फिर अजित पवार की तरह नहीं होता, कुछ हेमंत सोरेन की तरह स्वाभिमानी भी होते हैं। इसमें कहा गया कि हेमंत सोरेन के रवैये से पीएम मोदी और अमित शाह को भी इस बात का एहसास हो गया है। सामना में कहा गया कि महज 7 एकड़ के जमीन सौदे को लेकर मोदी शाह ने हेमंत सोरेन को ईडी से राजभवन में ही गिरफ्तार करवा दिया था। बीजेपी को उम्मीद थी कि विधायक टूटेंगे और सरकार गिर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। इसके अलावा संपादकीय में कहा गया कि महाराष्ट्र में 40+40 घाती विधायकों को इन आदिवासी विधायकों से सीखना चाहिए। उन्होंने बदले की राजनीति को जोरदार भाषणों के जरिए ही चुनौती दे दी। सामना में सोरेन के बयान को लेकर कहा गया कि सोरेन ने जो भी कहा उसे समझना चाहिए। सामना में कहा गया कि हेमंत सोरेन ऐसा आक्रामक बयान इसलिए दे सकते हैं क्योंकि उनके सिक्के असली खनकदार है। सामना के संपादकीय में सोरेन की गिरफ्तारी को राजनीतिक मामला बताते हुए कहा गया कि यह भयानक है। सोरेन ईडी की गिरफ्त में है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कतार में है। इसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र में ईडी की धमकी पर सरकार गिराई जा चुकी है। इसके अलावा अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कतार में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा गया कि उनकी मानसिक विकलांगता वाली है। नीतीश कुमार के करीबियों पर ईडी ने छापेमारी की और नीतीश झुक गए, लेकिन मोदी शाह के सामने लालू प्रसाद यादव और परिवार झुकने को कतई तैयार नहीं है। पहली बार गृह जिला सरायकेला पहुंचने पर सीएम बोले चक्रधरपुर को जिला बनाएंगे। जी हां, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार चंपई सोरेन पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर पहुंचे। चक्रधरपुर के स्थानीय विधायक सुखराम उरांव के पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया। विधायक सुखराम उरांव के ज्येष्ठ पुत्र सनी उरांव का 4 फरवरी को विवाह हुआ था। मंगलवार को रिसेप्शन है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि चक्रधरपुर को जिला और मनोहरपुर को अनुमंडल बनाने के मामले में मैं स्वयं देखूंगा, इसे जल्द धरातल पर उतारूंगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अबुआ आवास योजना की सूची में जो भी कमी है उसका समाधान किया जाएगा। इधर मंगलवार शाम को चंपई सोरेन गृह जिला सरायकेला पहुंचे। मुख्यमंत्री करीब 6:25 सरायकेला बिरसा चौक के पास पहुंचे। यहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री जैसे ही वाहन से उतरे, उनसे मिलने के लिए कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। सीएम ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इसके बाद पत्रकारों से कहा कि हेमंत बाबू की योजनाओं को गति देकर झारखंडियों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। अब कोयला कर्मियों की बेटियां और विधवा बहू मानी जाएगी आश्रित।
जी हां, कोल इंडिया स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी ने तय किया है कि अब बेटियां भी कर्मी की आश्रित मानी जाएगी। उनको हर रूप में अनुकंपा पर नौकरी करने का दावा का अधिकार होगा। पहले कोल इंडिया की कंपनियों में केवल बेटियों को लाइव स्टोर में रखा जाता था। अब तय किया गया है कि अगर बेटी शादीशुदा हो, विधवा हो, तलाकशुदा हो तो वह भी आश्रित के रूप में पिता या माता की मौत के बाद नौकरी का दावा कर सकती है। इस बात पर भी सहमति बनी कि अगर आश्रित के यहाँ विधवा बहू हो तो वह भी नौकरी की हकदार होगी। अगर पुत्र का निधन नौकरी के आवेदन के बाद हो जाता है तो भी बहू को आश्रित मानकर नौकरी दिया जाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी की बैठक जैसलमेर में हुई, जिसकी अध्यक्षता कोल इंडिया के निदेशक कार्मिक विनय रंजन ने की। बैठक में भारत भ्रमण के लिए मिलने वाली राशि वेतन समझौता तय होने की तिथि से देने का निर्णय हुआ। भारत भ्रमण की राशि 10,000 से 15,000 कर दिया गया है। समझौते की तिथि से लागू होने से जिन कर्मियों ने घटी हुई राशि ली है उनको फायदा हो जाएगा। झारखंड में 11 फरवरी को हो सकती है बारिश। जी हां, बता दें कि झारखंड में एक बार फिर से बदलाव होगा। 11 और 12 फरवरी को राज्य में फिर से हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। बारिश पश्चिमी विक्षोभ के असर से होगी। 11 फरवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से में बारिश की संभावना के साथ इसमें पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, कोडरमा जिले शामिल है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 12 फरवरी को पश्चिमी हिस्से के साथ ही मध्य भाग में भी बारिश की संभावना है, जिसमें खूंटी, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला जिला शामिल है। इन जिलों में 11 और 12 फरवरी को गर्जन की भी संभावना व्यक्त की गई है। 7 से 10 फरवरी तक राज्य भर में आंशिक बादल का असर देखा जाएगा। बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी, जो 3 डिग्री तक की होगी, लेकिन 3 दिनों के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जो 2 डिग्री तक की होगी। 9 को सीएम अबुआ आवास की पहली किस्त की राशि देंगे। जी हां, बता दें कि कोल्हान के 25,000 गरीब लाभुकों के बैंक खाते में 9 फरवरी को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अबुआ आवास की पहली किस्त की राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान करेंगे। बिष्टुपुर गोपाल मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। अबुआ आवास योजना के तहत लाभुकों के बीच 5 किस्तों में 2 लाख की राशि आवास निर्माण के लिए दी जानी है। पहली किस्त 15% की होगी। इसमें पूर्वी सिंहभूम जिले के 8,500 लाभुक शामिल होंगे। 31 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गया था। जानकारी के मुताबिक अबुआ आवास लेने के लिए लाभुकों का चयन वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार किया जाएगा। इसमें ST/SC लाभुकों को 50%, अल्पसंख्यक को 10%, OBC को 35% व जनरल लाभुकों को 5% आवास दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में ST/SC को 4,069, माइनॉरिटी को 814, OBC को 2,848 एवं जनरल को 407 अबुआ आवास आवंटित किया जा रहा है। वर्ष 2024-25 में ST/SC को 7,120, अल्पसंख्यक को 1,424, OBC को 4,984 एवं जनरल को 712 अबुआ आवास आवंटित किया जाएगा। देश में आदिवासियों गरीबों की आवाज़ दबाने की रची जा रही है साजिश। राहुल गांधी ने दूसरी बार यात्रा निकालने की बताई बड़ी वजह। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी को नफरत फैलाने वाली पार्टी बताते हुए लोगों को उनसे बचने के लिए आगाह किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आरएसएस और बीजेपी के नेता समाज को बांट रहे हैं। मंगलवार को झारखंड के खूंटी में रोड शो के दौरान वे बोले कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, वह बहुत सफल रही। हमने दूसरी यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र तक निकाल रहे हैं। इस यात्रा को निकालने के पीछे वजह यह है कि झारखंड के गरीबों, आदिवासियों और दलितों की बात सरकार नहीं सुन रही है। उन्होंने कहा, हमें लगता है कि बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत और हिंसा फैला रहे हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के बीच आने, आपको एकजुट करने और आपके मुद्दों को हल करने की बात सोची। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का यह उद्देश्य है। कांग्रेस नेता ने कहा कि गरीबों, दलितों और आदिवासियों की आवाज़ें मीडिया में भी नहीं उठाएगी। उन्होंने कहा कि प्रेस वाले भी आपका साथ नहीं देंगे। वे अडानी जी के लिए काम करते हैं तो वो कमज़ोर लोगों की आवाज़ उठाएंगे नहीं, गरीबों, दलितों और आदिवासियों के मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, इसलिए हम आपके बीच आए हैं।
बाल सुधार गृह के बच्चों को मिलेगी अग्निवीर में प्रवेश की ट्रेनिंग। जी हां, बता दें कि बाल सुधार गृह के बच्चों को सेना में शामिल होने के लिए अग्निवीर की ट्रेनिंग दी जाएगी। झारखंड पुलिस की भी तैयारी कराई जाएगी ताकि बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। उक्त बातें बाल सुधार गृह और बाल संप्रेषण के नोडल पदाधिकारी कर्नल जेके सिंह ने कही। कर्नल सिंह ने बताया कि फिलहाल जो बच्चे बाल सुधार गृह में रह रहे हैं और जो बाहर निकल चुके हैं, विशेषकर इन बच्चों के लिए एक योजना तैयार की गई है। बताया कि अग्निवीर और झारखंड पुलिस में प्रवेश के लिए बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। अंदर रह रहे बच्चों और बाहर निकलकर समाज की मूलधारा में जुड़े बच्चों को ट्रेनिंग के पहले सत्र में सोशल हीरो बनाया जाएगा। सोशल मीडिया समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बच्चों को जोड़ा जाएगा। पहले सत्र में सफल अभ्यर्थियों को लिखित और फिजिकल परीक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। कहा कि यह परियोजना का मुख्य विषय स्वयं से पहले राष्ट्र के आदर्श वाक्य के साथ पूर्णतः निःशुल्क रखा गया है। अग्निवीर में शामिल होने के लिए उम्र सीमा 17.5 वर्ष से 23 वर्ष के बीच रखी गई है। वहीं मैट्रिक और इंटर की योग्यता पाने वालों के प्रवेश मिलता है। साथ ही 8वीं पास बच्चों को भी प्रवेश के लिए योजना बनाई गई है।